अब जैसा कि मैंने बताया कि इस मुद्दे के दो पहलू हैं। एक तो पूरा पूरा कानूनी पहलू जिसके तहत यूरोप में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और चल रही है, और दूसरा उसका संवेदनशील पहलू कि कार्रवाई करना, कानून बनाना, वो सब तो एक बात हो गई, लेकिन उसका जो असल नुकसान हमें हो रहा है, खास तौर पे हमारे युवाओं को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, और इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है सभी लोग उस श्रेणी में आ गए हैं, ये उसका दूसरा पहलू है। तो चूंकि मामला लीगल है, कानूनी है, विराग साहब मैं आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, ये बातें कई सालों से हो रही है। अमेरिका जहां से कंपनी आती है वहां पर भी ये बात होती है, वहां पर भी कानूनी कार्रवाई। इनफैक्ट वहां तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब संसद में बुलाया गया है, ओपन सवाल पूछे गए हैं, बहुत तीखे और तल्ख सवाल पूछे गए हैं। अब ईयू में वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अक्सर हम विराग सर कहते हैं भारत में कानून कमज़ोर है, तो फिर हम वहाँ की क्या बात करें। मतलब देखिए, कानून की इफेक्टिवनेस को कैसे नापे। अगर कानून कहीं भी सख्त होता तो आज ये बातें कम से कम 6-8 साल से हो रही हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाया है किसी भी देश में। देखिए, रोकने का प्रयास करना, जांच करना, जुर्माना लगाना, ये सारी अलग-अलग बातें हैं। और जब आप अमेरिका, यूरोप और भारत के पैमाने में सारी बातों का आकलन करेंगे तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। और वो दिलचस्प तस्वीर ये है कि अमेरिका में 4 राज्यों ने जुर्माना लगाने के लिए लगभग $1.4 ट्रिलियन का उन्होंने जुर्माना माँगा है इन फेसबुक, मेटा की कंपनियों से। और यूरोपियन यूनियन का आपने बताया, यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार वहाँ पर जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म की परिभाषा है, वहाँ पर टोटल इन दोनों कंपनियों के 4.5 करोड़ सिर्फ़ यूज़र्स हैं। और इसके वजह भारत में कितने यूज़र्स हैं तीनों कंपनियों के, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के? 154 करोड़। भारत सबसे बड़ा बाज़ार है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऑस्ट्रेलिया के कानून की सराहना की थी। तो 3 बातें समझने की ज़रूरत है। पहला, कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का 23 अगस्त 2013 का के.एन. गोविंदाचार्य में फैसला है, और वो कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एक अभी रिपोर्ट आई बीबीसी की, और जिसके अनुसार ये पता चला कि इंस्टाग्राम में किस तरीके से पेड विज्ञापनों के माध्यम से यौन उत्पीड़न के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है। अब ये एक इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए सरकार ने नोटिस जारी किया, उसका जवाब आया है। ना ही नोटिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ना जवाब है। लेकिन मेटा का एक ब्लॉग है, और उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि 40 लाख आपत्तिजनक खातों को उन्होंने आंतरिक सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से ब्लॉक किया, और 3.6 करोड़ आपत्तिजनक कंटेंट को उन्होंने हटाया। यहाँ से भारत के कानून की एक बड़ी भारी बात चालू होती है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि नए क्रिमिनल कानून के अनुसार इन सारे 3.6 करोड़ जो भारत से जुड़े हुए आपत्तिजनक कंटेंट हैं, 40 लाख आपत्तिजनक खाते हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत, बीएनएस कानून के तहत प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक नवीनतम जजमेंट है अरुणाचल प्रदेश मामले में, और उसमें एक स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले की एक टीचर ने, उन्होंने जानकारी नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो ये जो इतने आपत्तिजनक कंटेंट हैं, उनको हटाना बस जरूरी नहीं है, उनके खिलाफ भारत के कानून के अनुसार प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। हमारा डीपीडीपी कानून अभी लागू नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी इंटरमीडिएट रूल्स लागू नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर भारत में ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉक्सो कानून, जिससे हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, उस कानून को सख्ती से लागू करके, और जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से, उनको प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ी गलत, दिक्कत तलब बात है। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं, तो डिजिटल कंपनियों को छूट और भारत में छोटे छोटे लोगों का प्रोसिक्यूशन, मैं समझता हूं कि कानून के शासन के लिए एक चुनौती है। और ये बड़ी चुनौती लग रही है। निराली, देखिए, सालों हो गए ये बात करते करते, और अब तो मामले बहुत गंभीर हो चले हैं। जिस लेटेस्ट केस का जिक्र कर रहे हैं विराग जी, और हम सब ने उस पर बात की, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, छप रहा है, डिजिटल मीडियम पे इतना कुछ चल रहा है,
लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिन पे सब कुछ हो रहा है, ये बात वो डॉक्यूमेंट्री कई सालों पहले आ गई थी, यूरोपियन यूनियन से आवाज़ें, यहाँ से आवाज़ें, भारत में इतनी आवाज़ें, सब कुछ, लेकिन दिन ब दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडियम पे चीज़ें और ख़राब होती गई हैं। अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। एक तरफ तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक वहाँ पर पहुँच चुकी है, और दूसरी तरफ अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ, सिंपल स्क्रोलिंग पे भी ले आऊँ, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको जानते हुए भी इम्पैक्ट कर रही है और कोई उससे बच नहीं पा रहा है। विपिन जी, जैसे आपने कहा कि सालों से हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं एंड ये स्टोरी ना एकदम टोबैको यूसेज जैसी ही है। सालों से उस पे भी चर्चा हो रही है एंड एट द एंड क्या होता है, आप एक रेगुलेटरी नोट डाल देते हो कि ये हानिकारक है एंड यू लीव इट टू ऑडियंस। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। ये मुद्दा एक्चुअली बिजनेस वर्सेस सेफ्टी का इंटेंट का है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंडिविजुअल यूजर हो। अगर आप सेफ्टी और बिजनेस दोनों में से क्या चुनते हो, उस हिसाब से आपका ऐप का डिजाइन होता है या आपकी कोई भी सर्विस है वो डिजाइन होता है। अब क्या दोनों साथ चल सकते हैं? बेशक। लेकिन शुरुआत अगर जिस चीज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नहीं होती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि जहां पे सेफ्टी बाय डिजाइन है नहीं। तो अगर हमें एक्चुअली बच्चों की सुरक्षा चाहिए, तो पहले वो इंटेंट बनाना चाहिए। इंटेंट कब आता है? जब कोई हादसा होता है या जब कोई ईयू जैसी बॉडी आके उसको क्वेश्चन करती है, तब इंटेंट का बबल फूटता है एंड लोग फिर सफाइयां देते हैं। बट अगर ये शुरू से ही इवन एक कंजम्पशन लेवल, आज अगर माँ बाप है जो बच्चों के केयर गिवर्स हैं, स्कूल हैं, और कोई भी केयर गिवर्स हो, अगर वो अपना इंटेंट सही रखें, बच्चों को सही गाइडेंस इस तरह से दे कि सोशल मीडिया बुरा या गलत है वो अलग बात है, उस पे आप क्या देख रहे हो, वो आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस चीज की एजुकेशन नहीं हो रही है। सिर्फ या तो क्रिटिसिज्म होता है या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अप्रिसिएशन होता है। तो दैट इज वाई हमें समाधान इसमें कभी नहीं मिलने वाला है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नीड टू नो बेसिस कि चलो कुछ एक इंसिडेंट हुआ तो लेट अस टॉक अबाउट इट एंड कुछ कुछ हम इस पे नियम ला देंगे। जैसे डीपीडीपी एक्ट बहुत सुंदर है एंड कितने टाइम से रेडी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगेन लैक ऑफ इंटेंट है। अगर सेफ्टी इतना बड़ा मुद्दा होता, बच्चों की सेफ्टी खास करके, तो डेफिनेटली ये आज तक इम्प्लीमेंट हो चुका होता। एंड दूसरा ये भी है कि साइबर से होने वाले जो भी नुकसान है, ये इनविजिबल वुंड्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे साइबर बुलिंग जैसे बड़े क्राइम्स हो। क्योंकि ये इनविजिबल है तो इसको निग्लेक्ट इजीली हो जाता है जब तक वो दिखाई नहीं देता। अगर यही सेम चीज आपको मुंह पे घूंसा पड़ रहा होता था इस एडिक्शन से, या इस एडिक्शन से आपका चेहरा बिगड़ रहा होता या शरीर पे कोई दाग होते थे, तब वो नजर तुरंत आता था, तब कुछ इमीडिएट एक्शन भी लिया जा सकता था। बट इस वजह से भी ये एक रीजन बन गया है कि बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, आई डोंट नो, हम चूज करते हैं कि देखेंगे जब होगा तब। सो दैट इज बीन इंडियन माइंड सेट। ये शुगर की तरह है जो एडिक्टिव तो है लेकिन टैबू नहीं है, टैबाको की तरह। राइट विराग साहब, अभी मैम ने जिक्र किया कि अल्कोहल और या टैबाको, इसके एग्जाम्पल दिए। मैं मान सकता हूँ कि सरकार को उससे एक हद तक कमाई भी होती है, इसीलिए वो दोनों तरफ से चलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन बाजार में बिकता भी है। लेकिन क्या इस सब चीज़ों से भारत सरकार को या किसी भी सरकार को कोई कमाई होती है, कोई रेवेन्यू आता है बहुत बड़ा, कोई बहुत सारे टैक्सेस देती हैं यहाँ पर मेटा जैसी कंपनियां, या फिर वो सारा पैसा जो यहाँ से कमा रही हैं वो उनका अपना है सीधा सीधा? विपिन जी, ये कंपनियां अपनी कुल आमदनी में सिर्फ और सिर्फ 2015 में जो हमारा अध्ययन था, लगभग सिर्फ 1% आमदनी पर टैक्स देती हैं। 99% आमदनी पर टैक्स चोरी हो रही है। और वो इतना बड़ा मुद्दा है कि एक टेक कंपनी ने 4,29,000 करोड़ की आमदनी की थी 2015 में, और टैक्स सिर्फ दिया था 5,000 करोड़ रुपए में। और 11 सालों में कितनी बड़ी टैक्स चोरी हो गई होगी। उसकी वजह से गरीबी, असमानता, एकाधिकार बढ़ रहे हैं। मैं उस मुद्दे पे नहीं आता। ये डिजिटल कंपनियां लोगों में एडिक्शन पैदा कर रही हैं, तंबाकू और शक्कर की तरह खतरनाक है, मैं उस पर नहीं आता। ये डिजिटल कंपनियां 13 साल से कम उम्र के बच्चों को फंसा करके अपने प्लेटफॉर्म पे उनको लत लगा रही हैं, मैं उस मुद्दे पर नहीं आता। हम सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर आते हैं
कि भारत के पॉक्सो कानून के अनुसार दिल्ली में हजारों स्कूलों में एक सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस सभी ने उन्होंने अपनी एक चिंता जाहिर की है। बच्चे देश का भविष्य हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड विकसित भारत के लिए बच्चों को हमें अपराध से बचाना होगा। एक कोई व्यक्ति बच्चों के साथ अपराध करता है, उसको जेल भेज देते हैं, और कोई कंपनी मुनाफे के लिए संगठित अपराध करती है तो सिविल लॉ, डीपीडीपी कानून, दूसरे कानून आप लागू नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कानून अगर लागू नहीं होगा, इससे बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो रहा है संवैधानिक व्यवस्था विफल होने के बारे में। कंपनी ने अपने ब्लॉग में एक्सेप्ट किया है कि 3.6 करोड़ आपत्तिजनक खातों को उन्होंने खुद हटाया है। वो कौन से खाते हैं? मंथली रिपोर्ट में उनका विवरण जब आ रहा है तो सरकार उनके खिलाफ मुकदमे फाइल, हम नहीं कह रहे कि इंस्टाग्राम के खिलाफ मुकदमा करिए। इंस्टाग्राम को इंटरमीडियरी का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस बात में रविशंकर प्रसाद जी ने 2021 में, 2023 में जो आईटी मिनिस्टर थे राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने अलग अलग प्रकार की ट्विटर में बात बोली। हम आ रहे हैं 40 लाख आपत्तिजनक कौन से वो खाते हैं जिनके माध्यम से भारत में और दुनिया में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया गया। 30 वो कौन से पेड विज्ञापन है जिसका कि पैसा लेकर के इंस्टाग्राम ने विज्ञापन दिया, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस बीएनएस और पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती है? मैं समझता हूं कि इसके लिए किसी कानूनी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। डीपीडीपी कानून सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के बाद 2023 में संसद से कानून बना, 2023 में नियम बने और अभी तक लागू नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, तीनों कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप गैर कानूनी तरीके से 2017 से हमारे डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल कर रही हैं। छोड़ दीजिए, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं, छोड़ दें। सर, ये हमारे कानून की कमी है या हमारी इंटेंट की कमी है? हम करना नहीं चाह रहे? नहीं, देखिए, इसमें विपिन जी एक बड़ी भारी दिक्कत है। जैसे पुराने जमाने में, मध्यकाल में क्या होता था कि जो सेनाएं होती थी वो आक्रमण से रक्षा करने के लिए महिलाओं को सामने खड़े कर देती थी या गायों को सामने खड़ा कर देती थी, जिससे कि एक सुरक्षा कवच बन सके। तो ये कंपनियां तीनों तरह के अपराधों को मिक्स करके और आर्टिकल 19 में सारी बातों को ले आ देती हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और डिजिटल मीडिया, इंटरनेट पूरी तरह से फ्री है। हम यहाँ पर इस बात पे नहीं बात कर रहे हैं कि आप क्या एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ इस बात पे बोल रहे हैं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से पैसे लेकर के यौन उत्पीड़न कंटेंट को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया है। ये ऐसा नहीं कि आपकी लैप्सेस हैं, आप पैसे लेकर के कर रहे हैं, कमर्शियल लाभ के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पॉक्सो कानून के अनुसार, एक इंजीनियर को फरवरी 2026 में फांसी की सजा हुई थी बांदा के। उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डिजिटल मीडियम के माध्यम से यौन उत्पीड़न के कंटेंट को बढ़ावा दिया था और उसके खिलाफ इस तरह के आरोप थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस की संधि है और ये एक ऐसा अपराध है जो अपराध सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन अपराधों को भारत में अपराध माना जाता है लेकिन अमेरिका में नहीं माना जाता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ, विपिन जी, अगर आप इस शो के माध्यम से परिणाम चाहते हैं तो सिर्फ एक सवाल को आप आगे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ट्विटर, फेसबुक में एक सवाल उठाइए कि वो 40 लाख खाते, वो 3.6 करोड़ आपत्तिजनक कंटेंट कौन है, उनका विवरण कंपनी को देना है आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के अनुसार, और वो दिए जा रहे हैं। और जब सरकार को दिए जा रहे हैं तो सरकार उन खातों के खिलाफ, उन आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं फाइल करती है? दैट मे बी बिगिनिंग ऑफ टेक रेगुलेशन इन इंडिया।